सदारत जनाब जगन्नाथ आज़ाद और इस जश्न के मुंतज़िम सलीम जाफरी साहब और उनके साथी और एक वो शख्सियत उन्हें भी मैं मुखातिब कर रहा हूँ जो अभी तक इस हाल में तशरीफ़ नहीं लाई, लेकिन मेरी गुजारिश पे वो ज़ख्मी हालत में इंडिया से दुबई में पहुँच चुकी हैं से ये न समझिए कि औरत हैं, वो शख्सियत के मानों में कह रहा हूँ। और उस अजीम शख्स का नाम है सुनील दत्त। हमारे लिए बायस एजाज़ है कि वो आज इस महफिल में शरीक होंगे। इसके अलावा मेरे मुखातिब हैं पाकिस्तान कौंसलेट के अरकान और इंडिया कौंसलेट के अरकान। इसलिए उन्हें मुबारकबाद नहीं देता, बल्कि मुबारकबाद देता हूँ इस फंक्शन को और इस ज़बान को, उर्दू को, जिसकी वजह से ये दोनों मुल्कों के नुमाइंदे इस मजलिस में शरीक हैं और ये वो साबित कर रहे हैं कि सियासतें आपस में कुछ करती रहें, एक तहजीब का मरकज होता है जिस पे सब जमा हो सकते हैं। तो इन सब को खैर मकदम कहते हुए मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि दोस्तों, शायरों, हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं और मुलिद भी हैं, ये सब कुछ हैं हम, लेकिन इसके अलावा हम इंसान भी हैं और इंसान इन सब से ज्यादा अजीम है, बड़ा है। हमें इस दुनिया में इंसान बन के रहना है। अपने मसाइल जितने हैं वो हमारे मुल्क हल करेंगे और बजा तौर पे करेंगे। हिंदुस्तान के मसाइल हैं, पाकिस्तान के भी मसाइल हैं, वो हल करते रहें। ये सियासतदानों का काम है या मुदब्बिर लोगों का काम है। हम हैं शायर, हमारा काम, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम तो अपना मोहब्बत का पैगाम जहाँ तक होगा पहुँचाएंगे। और इस सिलसिले में मेरे अजीज सलीम जाफरी ने जो रवैया इख्तियार कर रखा है, रवैये से मतलब मैं तंज नहीं कर रहा, एक उसलूब इख्तियार कर रखा है, गलत लफ्ज इस्तेमाल कर गया था कि एक साल पाकिस्तान का शायर जश्न का दूल्हा बनता है और दूसरे साल हिंदुस्तान का। एक साल पाकिस्तान का शायर सदारत करता है और दूसरे साल हिंदुस्तान का। तो ये दोनों मुल्कों को करीब लाने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। और इसी तरह अगर हम सब मिलके सलीम जाफरी की तकलीद में कुछ एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश करें कि सरहदें बिल्कुल नहीं टूटेंगी, बल्कि सरहदें मजबूत होती जाएंगी, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की भी, और हम लोग आराम से सुख का सांस लेंगे और एक दूसरे का एहतराम करेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं ये चीज़ ख़त्म करता हूँ।